नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल जीएस विथ मी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम पॉलिटी में आज पढ़ाएंगे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, या जिसे मौलिक अधिकार भी कहते हैं। मूल अधिकार, देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार आर्टिकल 12 से संविधान भाग 3 में दिया गया है। पहली बात, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का जो उल्लेख है संविधान भाग 3 में है, ठीक है, आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है ना। और सबसे पहले तो ये जानते हैं कि मूल अधिकार होते क्या है। मूल अधिकार, देखिए मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। मूल अधिकार का अर्थ, वे मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो के विकास में सहायक होते हैं। मतलब मूल अधिकार वे मूलभूत अधिकार होते हैं जो व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो आई कहां से। मूल अधिकार की जो अवधारणा है वो आई कहां से, आइए बताते हैं आपको। सबसे पहले ये जान लीजिए 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा चार्टर आया था। मैग्ना कार्टा चार्टर आया था कहां? ब्रिटेन में। किसके समय में? राजा जॉन के समय में। 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा चार्टर आया था ब्रिटेन में राजा जॉन के समय में। उस समय ब्रिटेन के राजा जॉन थे। उसी को मौलिक अधिकारों का आधार माना जाता है। इसके अलावा 1689 ईस्वी में, दूसरा आप नोट कर लीजिए, 1689 ईस्वी में ब्रिटेन में बिल ऑफ राइट पारित किया गया। बिल ऑफ राइट पारित किया गया। ये इससे भी मूल अधिकारों का आधार माना जाता है। तीसरा पॉइंट ये है कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुई जिसमें स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द लाए गए। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द लाया गया, ठीक है। चौथा पॉइंट ये मान लीजिए, चौथा पॉइंट, अमेरिकी संविधान में, अमेरिका के संविधान में प्रथम संशोधन हुआ। ये हुआ आपका 1791 में। 1791 में अमेरिका के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन हुआ, जिसे बिल ऑफ राइट के रूप में जाना जाता है। जिसे बिल ऑफ राइट के रूप में जाना जाता है। बिल ऑफ राइट के रूप में जाना जाता है। बिल ऑफ राइट के रूप में जाना जाता है। और इसी अमेरिका संविधान से भारत का मूल अधिकार लिया गया है। मूल अधिकार इसी अमेरिकी संविधान से लिया गया। मतलब बिल ऑफ राइट से अमेरिका के प्रथम संविधान जब संशोधन हुआ उसमें बिल ऑफ राइट डाला गया, तो वहीं से जो है कि भारत का मूल अधिकार लिया गया, कॉपी किया गया, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके बाद हम जानते हैं भारत में मूल अधिकार की वैल्यू क्या है, विशेषता क्या है इसकी। भारत में मूल अधिकार की जो विशेषता वो जानते हैं। मूल अधिकार की यहां पे लिख लीजिए विशेषता। पहली बात तो ये जान लीजिए कि जो मूल अधिकार है वो प्रवर्तनीय है। पहला क्या है? प्रवर्तनीय है। प्रवर्तनीय है मतलब ये इसके उल्लंघन की स्थिति में, यदि मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सीधे आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट
जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना। यदि ये प्रवर्तनीय है, क्वेश्चन ये पूछता है मूल अधिकार जो है फंडामेंटल राइट्स प्रवर्तनीय है कि गैर प्रवर्तनीय है, तो क्या है ये प्रवर्तनीय है। इसके उल्लंघन की स्थिति में आप सीधे सीधे कहां जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत आप कहां जा सकते हैं, सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 226 के तहत कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये नोट कीजिएगा कि यह व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है, यह व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। यह किसको प्राप्त अधिकार है, व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। यह समूह को प्राप्त अधिकार नहीं है, समूह को नहीं प्राप्त है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा, संविधान से इसको गारंटी प्राप्त है, संविधान से इसको गारंटी प्राप्त है। चौथा पॉइंट नोट कीजिएगा, यह राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार, यह क्या है, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार है, राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार है, यह राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि संविधान में कितने मूल अधिकार हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, 7 मूल अधिकार यहां पे देखिएगा, थे, हैं नहीं, क्या थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 हैं। कितने हैं, वर्तमान में 6 हैं। कितने अधिकार हैं, 6 अधिकार हैं। पहला अधिकार देख लीजिए, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। यह आर्टिकल 14 से 18 तक माना है, यह आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 19 से 22 तक माना जाता है। 19 से, ये आर्टिकल 19 से 22 तक माना जाता है। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये आर्टिकल 23 और 24 को, ये आर्टिकल 23 से 24 है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये 25 से 28 है आर्टिकल, ये आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक है, ये आर्टिकल 25 से 28 है। उसके बाद पांचवा आता है सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, शैक्षणिक अधिकार, ये आर्टिकल 29-30 होते हैं, 29 से 30। उसके बाद छठवां मौलिक अधिकार आता है। छठवां मौलिक अधिकार आप यहां पे नोट कर लीजिएगा। छठवां मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। छठवां मौलिक अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो ये मान लीजिए मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन उसमें से क्या हो गया, एक खत्म हो गया। तो ये क्यों खत्म हो गया, इसमें ये नोट कर लीजिए आप सब लोग। एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1975 ईस्वी में। एक संविधान संशोधन हुआ
44वां संविधान संशोधन, 44वां एक संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें से 1975 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, जिसमें संपत्ति के अधिकार को, उस 1975 के पहले संपत्ति का अधिकार जो है था, लेकिन उसमें से संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, निकाल दिया गया, हटा दिया गया। दूसरा चीज, एक चीज नोट कर लीजिएगा कि इसमें एक और चीज नोट कीजिएगा कि क्या भारत में संविधान को जो मौलिक अधिकार प्राप्त हो उसको त्यागा जा सकता है? क्या आधिपत्य का सिद्धांत लागू होता है? तो भारत में लिखिएगा नोट करके, NOTE, भारत में आधिपत्य का अधित्याग, सॉरी आधिपत्य नहीं होता है, अधित्याग होता है। क्या भारत में अधित्याग का सिद्धांत है? तो नहीं, मतलब भारत में मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता, मूल अधिकारों को आप त्याग नहीं सकते हैं, लेकिन अमेरिका में त्यागा जा सकता है। अमेरिका में आप अपने मूल अधिकारों को क्या सकते हैं, त्याग सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं कल।